नमस्कार, मैं हूं मनोज बनू। आप देख रहे हैं हेडलाइन के पीछे क्या है। मेरे साथ संपादकों का एक पैनल मौजूद है। मेरे साथ अजीत मेंदोला है। सबसे पहले मुनि से पूछता हूं, अजीत जी, इस देश में बहुत सारे मुद्दे तैर रहे हैं और इन मुद्दों के बीच वापस आ गए हैं राहुल गांधी अपनी विदेशी यात्रा खत्म करके। तो सुनने में आ रहा है बड़ा कांग्रेस में व्यापक परिवर्तन, फेरबदल बन होने जा रहा है, राज्यों में अफरा तफरी मची हुई है, पंजाब एक बड़ा संकट है। अभी जैसे अभी एक खबर दिन में से चली गई, ट्रंप ने कहा कि मैं ईरान पे हमला करूंगा। ये वो क्या कहते हैं, सीज फायर खत्म हो गया, युद्ध विराम खत्म हो गया। तो ट्रंप भी वही कर रहे हैं कुछ दिनों से कि कुछ कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। कांग्रेस में भी लगभग वैसे ही हो रहा है। हम लोग कांग्रेस को लेकर भी लंबे समय से अटकलें चल रही हैं। अब संगठन में फेरबदल होगा, राहुल गांधी तमाम क्रांतियाँ ले आएंगे, लेकिन होता क्या है कि सब बातें होती हैं जाती हैं, होता हुआ कुछ दिखता नहीं है। ऐसा इसलिए लग रहा है मेरे को, होता हुआ इसलिए नहीं दिख रहा है कि राहुल गांधी लौट के तो आ गए, लेकिन उन्होंने अपने लिए खुद ही इतनी सारी चुनौतियां खड़ी की हुई हैं कि अब उनको यही समझ में नहीं आएगा कि वो करें क्या। पहले उन्होंने पेपर लीक का एक मुद्दा हुआ था, आपने देखा होगा। वो 17 जून को एक कोटा में रैली करके, कार्यक्रम जो भी था, रैली तो नहीं कहेंगे उसे, एक वैसा अलग तरह का कार्यक्रम था, वो करके चले गए। अब उन्होंने कहा था मैं घूमने जा रहा हूँ, मैं अब आके करूँगा बाकी काम। तो पेपर लीक का मामला अब करेंगे। तो वो 10 तारीख को होनी थी प्रयागराज में, वो होती मुझे दिख नहीं रही। अभी चर्चा है कि 19 तारीख को हो सकती है। फिर एक पटना में होनी थी, फिर एक दिल्ली में होनी थी। तो अब इस बीच इसलिए कांग्रेस इसलिए फंस गई है कि तब तक अयोध्या का मामला बड़ा आ गया है। अयोध्या में जो राम मंदिर की जो चोरी का मसला है, उसको लेकर कांग्रेस को जिस तरीके से एक आक्रामक रुख अपनाना चाहिए था, वो अब नहीं अपना पाई उतने अच्छे ढंग से। फिर चुनाव इलेक्शन की जो इलेक्शन जिनमें होना है वो राज्य हैं, पंजाब है, उत्तराखंड है और उत्तर प्रदेश, तीनों बड़े अहम राज्य हैं कांग्रेस के लिहाज से। उत्तराखंड में आपसी संघर्ष बहुत ज़बरदस्त चल रहा है कांग्रेस में। तो उन्होंने कल एक कमेटी बनाई है, जो एक प्रबंधन कमेटी, जिसमें कि शैलजा को हेड बनाया है, वो देखेगी क्या। लेकिन जो सबसे बड़ी चिंता बनी हुई है वो है बनी पंजाब में और उत्तर प्रदेश में। पंजाब को लेकर अब खबरें आ रही हैं कि साहब वो चन्नी को और रंधावा को राजी कर लिया है, लेकिन अब वो राहुल गांधी ने आते ही कह दिया भाई मैं नहीं बदलूंगा राजा बर्डिंग को। अच्छा, ऐसा बोल दिया, ऐसा कह दिया है। खबरें जो निकल के आ रही हैं कि राहुल ने कहा है कि राजा बर्डिंग बने रहेंगे। अब इस स्थिति में भूपेश बघेल की भी बड़ी अजीब सी स्थिति, भूपेश बघेल से नहीं मिले चन्नी और क्या कहते हैं, आप क्या कहते हैं, रंधावा। देखिए रंधावा बहुत पुराने नेता हैं कांग्रेस के, वो लगातार चुनाव जीतते आए हैं, अभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं। और पिछली बार उनको मुख्यमंत्री पद के लिए एक तरीके से कह दिया गया था, वो बेचारे जगह जगह भ्रमण भी करने लगे थे, लेकिन ऐन वक्त पे चन्नी सामने आ गए। तो पंजाब की स्थिति सेम 2000 जो इससे पहले 5 साल पहले थी ना, उस समय सिद्धू थे सामने। इस समय राजा बर्डिंग की वो स्थिति हो गई है, राजा बर्डिंग के खिलाफ हो गए सारे नेता, लेकिन राहुल गांधी राजा बर्डिंग को बनाए रखना चाहते हैं। तो अब पंजाब में अब ये स्थिति है कि अगर चन्नी और रंधावा और मनीष तिवारी, ये 3 बड़े नेता अगर अपने पत्ते नहीं खोल रहे हैं, अगर 5-10 दिन में उन्होंने कुछ ऐसा लगा कि हाँ भाई ठीक है, हमने आला कमान ने जो कह दिया है हम लोग करते हैं, तो तब बात अलग है। लेकिन अभी राहुल गांधी मिल नहीं रहे हैं किसी से, ये एक बड़ा चिंता का विषय है। ये एक बड़ा चिंता का विषय है। ज्योता जी मेरे साथ मौजूद है। ज्योता जी, ये कहा जा रहा था कि बड़ी अच्छी संभावनाएं पंजाब में कांग्रेस के लिए इस बार हैं, हो सकती हैं, लेकिन वहां पर अकाली दल जमीन पर काम कर रहा है, आम आदमी पार्टी जमीन पर काम कर रही है। अब थोड़ा सा डर आम आदमी पार्टी में है कि कितनी भगदड़ होगी, कितनी नहीं होगी। और बीजेपी जमीन पर काम कर रही है, वो अपनी रणनीति बना रही है, उसने अपने डिप्लॉय कर दिए सारे योद्धा के, जाओ जमीन पर जोड़ो और अब कैसे आप जीत सकते हो उसकी बात है। कांग्रेस यहाँ इनफाइटिंग में उलझी हुई है। प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष, सीएलपी, रंधावा, बर्डिंग, चन्नी, यही चल रहा है। हाँ, वही तो कांग्रेस का मेन प्रॉब्लम है। अब देखिए ना, सारे स्टेट में तो यही चलते रहते हैं, सिर्फ ये क्यों। अब देखिए क्या हो रहा है, उत्तर प्रदेश में गोष्ठी का प्रॉब्लम चल रहा है, महाराष्ट्र में तो बहुत कुछ हो चुका है, केरला में तो वो एक स्टेट था जो आपको जो बोलते हैं ना, जो प्लेट में पूरा आके दे दिया कि ले लो केरला। फिर भी उन लोगों का कितना टाइम लगा चीफ मिनिस्टर ये करने के लिए। तो ये बात है कि अगर राहुल गांधी इतना, प्रॉब्लम क्या हो रहा है पता है,
राहुल गांधी ना बहुत डिसइंटरेस्टेड लग रहा है पॉलिटिक्स से, कोई कारण नहीं है। अभी अभी तो केरल जीते हैं, अगर पंजाब में एक्चुअल चांस है तो पंजाब में काम करो, लेकिन टोटल डिसइंटरेस्ट। वही जो है ना, वो जब डिसइंटरेस्ट दिखाते हैं तो नीचे ऐसे तो भागदौड़ ऐसे तो चलेगा, फैक्शन फाइट। आप अगर बीजेपी को देखें तो मेन डिफरेंस क्या है दोनों पार्टी में, जो भी हो फैक्शन फाइट जो भी हो वो पर्दे के पीछे होता है, सामने कोई किसी का हिम्मत नहीं है कुछ बोलने का। इधर तो वो सब बात नहीं है, इधर तो खुले आम चल रहा है। ये तो तृणमूल थोड़ा बहुत ही खराब हाल में, तृणमूल से थोड़ा बेहतर है कांग्रेस, यही तो हो रहा है। केरल का जो अभी चर्चा कंपटीशन चल रहा है केरल में तो अब खबरें इतनी अजीब आ रही हैं कि प्रियंका गांधी की नहीं सुन रहे मुख्यमंत्री। अरे नहीं हाँ, ये साफ हो गया। क्या बात ये कर रहे हैं? मैं बताऊं क्या हो गया, भाई बहन। प्रियंका गांधी और मुस्लिम लीग दोनों की वजह से तो वो मुख्यमंत्री बने हैं नहीं वहाँ नहीं, पे। अब उसमें क्या है कि हाँ नहीं, मुस्लिम लीग का मेन रोल था। हाँ। देखिए कांग्रेस को एक बड़ी अपॉर्चुनिटी थी। हाँ। अगर वो रमेश चनितला को बना देते या किसी और को बना देते, मैसेज जाता कि मुस्लिम लीग के उससे बाहर निकल आई कांग्रेस, लेकिन वो नहीं निकल पाए। लेकिन अब नई जो राजनीतिक घटनाक्रम है, उस नए राजनीतिक घटनाक्रम में कि प्रियंका को जो मुख्यमंत्री है सतीशन, वो शायद अब यह तो दिल्ली, क्योंकि केसी वेणुगोपाल मुख्यमंत्री नहीं बने, अभी भी वो राहुल गांधी के अच्छे गुड बुक में हैं, और राहुल गांधी की जगह में वही दौरे कर रहे हैं। कल वो उत्तराखंड जा रहे हैं, यूपी जा रहे हैं, तमाम दौरे कर रहे हैं। वो हिंदी बेल्ट के चुनाव इस बार केसी वेणुगोपाल लड़ाएंगे, ऐसा लड़ रहा दिख रहा है मुझे, क्योंकि मतलब बहुत अच्छी तरह से लड़ाएंगे। हिंदी बेल्ट में कैसे केसी वेणुगोपाल चल पाएंगे? ये रणनीति है। आपने देखा नहीं बिहार में चुनाव हुआ था तो कौन गया था प्रभारी? हाँ बताइए। अल्लाह जो हालांकि हिंदी समझ नहीं पाते हैं नहीं अच्छे नहीं, से, वो अल्लाह क्या बेरू समझेंगे? नहीं नहीं, अल्लाह बेरू क्लिष्ट बोल नहीं हिंदी पाते। बोलते हैं, क्लिष्ट हिंदी। हाँ। वो मतलब ये दिखाते हैं अल्लाह बेरू कि मैं बहुत अच्छी हिंदी जानता हूँ, क्लिष्ट हिंदी। कन्हैया कुमार नहीं तो वहाँ के, आम आदमी की भाषा आपको जानना पड़ेगा ना भाई। वो कन्हैया कुमार। अब देखिए वहां पर बिहार की स्थिति की अगर बात करें, भाषा बोलने से नहीं होती, जो व्यवहारिक ज्ञान है ना हिंदी वो बेल्ट हाँ, का, वो होना व्यवहारिक जरूरी ज्ञान है। कैसे वो आएगा? होना आप जरूरी चेहरे है। कैसे पढ़ेंगे लोगों को, कैसे पहचानेंगे? वो होना आम जरूरी। आदमी तक जब तक पहुंच नहीं होगी आपको, अब उनके कमरे में जाइए। केसी वेणुगोपाल मैं एक झारखंड के नेता आए थे, अब नाम अच्छे से जानते हैं, मंडोला साहब, वो गए मिलने के लिए उनसे। वो बेचारा बड़ा निराश होकर लौटे, बोले कि अरे मैं गया था, वो तो लगा इंग्लिश में किसी से बात कर रहा था कुछ। हम बोले कि आपसे बात हुई तो कुछ बोला कि ठीक है आप अपना दे दो, हमको तो बात करने जाना था, दे दो क्या हम दें? तो ये कांग्रेस की स्थिति। अगर आपको मजबूत करना है तो हिंदी हर्टलैंड के नेता को आपको बनाना पड़ेगा, और जिस तरह से जो आपके अपोजिशन में है, जो सत्ताधारी दल है, उसके साथ लड़ाई लड़नी है तो आपको विदेश टूर कम करने होंगे, आपको जमीन पर काम करना नहीं। एक्चुअली प्रॉब्लम है क्या, मुझे जो लगता है जो हुआ है कांग्रेस का, वो जो जाति पे अटक गए ना, वो सोच रहे कि हाँ जाति दो बार नो वो जो नहीं तो वो गौतम हाँ दलित राजनीति पे उधर ही फंस गए। तो सोच रहे हैं कि हम अगर जाति बोलते रहते हैं, वोट ऑटोमेटिकली हमारे पास चले ये तो अभी जो तो कह रहे जाति थे तो ना, चली गई सब। नहीं नहीं, कांग्रेस से राकेश जो जी, केसी लेकिन वही वेणुगोपाल तो जी का समझ में किस्सा नहीं आ इसलिए रहा है ना, खतरनाक राहुल है। गांधी को तो वही तो लग रहा है कि समझ में नहीं दिग्विजय आ सिंह रहा है। जैसे नेता, दिग्विजय सिंह जैसे नेता, मतलब वरिष्ठ नेता हैं, केसी वेणुगोपाल के सामने तो बहुत वरिष्ठ हैं, वो मुख्यमंत्री हैं 2 बार के। वो 10 बजे 11 बजे मिलने के लिए बुलाया केसी वेणुगोपाल ने, उन्होंने टाइम मांगा, वो 11 बजे पहुंच गए। अब केसी वेणुगोपाल जी ऑफिस में ही नहीं, तो उनके आदमी ने कहा कि साहब आप केसी जी के ऑफिस में बैठ जाइए, कुछ देर वो आ जाएंगे थोड़ी देर में। दिग्विजय सिंह जी ने कहा नहीं मैं पीछे एक हॉल है जिसमें मीटिंग होती है ना, कोषाध्यक्ष, जो पुराने 24 अकबर रोड की बात कर रहा हूँ, वो वहाँ बैठे कोषाध्यक्ष के बगल वाला। हाँ 1 बजे तक दिग्विजय से बैठ रहे हैं। हाँ आए नहीं महोदय। बताइए उतना बड़ा आप बताइए, तो जब मतलब दिग्विजय सिंह जैसे अपमान। नेता के साथ इस तरह का व्यवहार अगर केसी वेणुगोपाल कर रहे हैं तो उस पार्टी में क्या होगा? मतलब चिंता का ये विषय। राज्यसभा हारने के बाद की बात है या पहले की नहीं बात नहीं, की है? ये पहले की बात है, ये नहीं अभी पहले की बात है। एक किस्सा मैं बता रहा हूँ कि कितने गंभीर है। मतलब आप ये नहीं, अब देखो लड़ाई क्या है, केरल में वो मुख्यमंत्री बन गए, अब केसी वेणुगोपाल कहीं ना कहीं ठीस तो है केसी वेणुगोपाल। हाँ, वो तो है। वो ठीस ये दर्द कि है। दर्द उनका उन्होंने ये, कहा मैं शहीद हुआ। उनको लगता है कि प्रियंका क्या गांधी किया है? प्रियंका गांधी ने कहीं ना कहीं
मौके का फायदा उठा के चौका मौके पे चौका मार दिया, मैं नहीं बन पाया। तो अब वो कहीं ना कहीं कहते हैं कि वो हो गया। लेकिन जो असली मुद्दा है पंजाब, और अब पंजाब बड़ा मुद्दा राकेश जी। पंजाब में जहां दूसरी पार्टियां जमीन पर चली गई, बीजेपी जमीन पे काम कर रही है, संघ के लोग वहां पर लग गए, अकाली दल भी लगा हुआ है, अकाली दल लगा और हुआ आम है। आदमी पार्टी को डर है टूटने का, लेकिन वो भी लगी हुई है। वो हाँ। दौरे शुरू हो गए, उनकी घोषणाएं शुरू हो गई, वहां की योजनाओं में वो प्रचार शुरू हो गया। लेकिन ये जो है आपस में मतलब, जबकि अच्छा माहौल है कांग्रेस देखिए, को लेकर। कांग्रेस जो सबसे विडंबना यही है मनोज जी कि जो दावेदार है सत्ता का, अगर नेचुरल दावेदार था तो कांग्रेस थी, लेकिन कांग्रेस में जिस तरह से सिर फुटोवल है, आपको माने अंदर की खबर है कि बघेल साहब जो हैं से कई बार उन्होंने खबर भिजवाया, चेन्नई मिलने नहीं गए। रंधावा चेन्नई नहीं मिले। बताइए ये क्या प्रभारी की मतलब स्थिति है। है? प्रभारी की स्थिति है। और उसके बाद उन लोग खाना खा रहे हैं सब, जिसका तो चन्नी कुछ पंजाब से जुड़े हुए पत्रकार से मेरी बातचीत हो रही थी कुछ देर पहले, तो उन्होंने बोला कि चन्नी, हम बोले कि चन्नी का आखिर इतना कैसे, बोला कि चन्नी जिसका वोट बैंक नहीं है वो अपना लंच डिनर कर रहे हैं, जिसका वोट बैंक है मैं बाहर हूँ। तो ये स्थिति है। नहीं, इसमें चिंताजनक बात ये कि पहली बार किसी स्टेट में जो ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर अपॉइंट करने पड़े। सो राहुल गांधी, उन ऑब्जर्वर को अपॉइंट करने पे भी तीनों महान नेता अजय माकन, मीनाक्षी नटराजन, इनको ऑब्जर्वर भेजा आपने पंजाब में। तो वो मतलब एक एमपी थे, नए एमपी बने राजस्थान से, वो उनको भेजा। अब वो भी कुछ नहीं कर पाए। राहुल गांधी 6 महीने तक मीटिंग करता रहा, लेकिन राहुल गांधी की एक ही जो कमी है, वो मिलता नहीं है, व्यक्तिगत तौर पर नहीं मिलते। और अगर व्यक्तिगत तौर पे सब नेताओं से एक एक करके मिलता, 5 नेताओं से मिलना था, ज़्यादा नहीं कि आपको 50 से मिलना था, 5 नेताओं से मिलना था, एक एक करके कि भाई बैठो, क्या प्रॉब्लम है, आप चन्नी जी आप बताओ आपकी क्या दिक्कत है, रंधावा जी आप बताओ आपकी क्या दिक्कत है। बडिंग को पूछते, प्रताप सिंह बाजवा को पूछते, एक आध दो और बड़े नेता हैं वहाँ पे, कुछ नहीं करना था, नहीं पूछा। अच्छा, इससे बुरी स्थिति उत्तर प्रदेश की है। उत्तर प्रदेश में नए प्रदेश अध्यक्ष के लिए खोजबीन जारी है, और ऐसा सुनने में आया है कि राहुल गांधी को जो दलित और मुस्लिम प्रेम का जो उनके अंदर एक वो जगा दिया है प्रेम, वो किसी मुसलमान को अध्यक्ष न बना दें उत्तर प्रदेश में। क्या बात कर रहे हैं आप? और उत्तर प्रदेश में दलित और मुसलमान कुछ भी हो सकता है। ये हो सकता है क्या? होगा तो होगा भाई, सोच रहे हैं मुस्लिम वोट मिलेंगे, लेकिन एसपी, हाँ उसके पहले तो एसपी के साथ तो गठबंधन कराना पड़ेगा, सीट शेयरिंग करना पड़ेगा। वो तो टूटना तय है। नहीं, अगर टूट गया तो मुस्लिम को बना के क्या करेंगे? ये तो क्योंकि समाजवादी पार्टी तो मुसलमान वोट लेके चला जाएगा, जो तो फिर देखिए, राहुल गांधी का हाल तो और नहीं हुआ खराब तो हो ये भी सच जाएगा। है कि मुस्लिम ज्यादातर अखिलेश समाजवादी यादव के साथ ही अरे जाएंगे। तो राजेंद्र वो कांग्रेस के साथ नहीं राजेंद्र जाएंगे। पाल गौतम को क्यों बनाया आपने प्रभारी? इसलिए तो बनाया कि आपको उनको सपा ये से लगा गठबंधन कि तोड़ना लोग, है। उनको किसी ने ज्ञान दे दिया होगा कि अब दलित जो है मायावती से रुष्ट हो गए कि आपके मायावती तरफ आ एक्टिव नहीं है, एग्रेसिव नहीं है, तो आप जो है बसपा में रहे हुए एक आदमी को अगर बना देंगे, दलित के चेहरे को बना देंगे, तो हो सकता है कि वो दलित जो है आपके तरफ आ जाए। अरे पर मान्यवर वो जो उतना दलित है उसने आसान हिंदू नहीं देवी देवताओं है। को गालियां दी मायावती हैं। को नंबर 1 दलित छोड़ेंगे नहीं। नंबर 1 नंबर 2 बात, आप राजेंद्र पाल गौतम खुलेआम कह रहे हैं नहीं, ऐसा रीजनल नहीं है पार्टियां कि खत्म मायावती होनी को चाहिए। दलित नहीं छोड़ेंगे, वहाँ पे आजाद समाज पार्टी का जो अरे वो तो चंद्रशेखर रावण है, कुछ नहीं है, वो तो नहीं, फिर भी ऐसा नहीं है, वो भी कुछ एरिया में सर्टेन पॉकेट अरे वो में है। नगीना से, कुछ नगीना छोटा लोकसभा मोटा, सीट से हाँ, जीता है, जगह पे। नगीना लोकसभा से जीता है, वो मैं जानता हूँ 5-7 वहाँ की, वो सीट। वहाँ पर क्या कहते हैं तुक्के से जीत गया है, वो कुछ नहीं है उसका, वो है तो कुछ कोई उसका। मेरा मानना है यूपी इलेक्शन में केवल एक वो होते हैं ना, एक अपना प्रॉपर वो करना ड्रामा वाले, जैसे एक हनुमान बेनीवाल हैं राजस्थान में, वो एक एमपी की लोकसभा का सीट जीतते हैं, अब पूरे 5 साल कांग्रेस बीजेपी की सेवा करते हैं। किसी को अगर अगर यूपी में सीएम के बारे में बोलते रहते हैं बराबर। सीएम को तो वो पता नहीं क्या बोलते हैं, उनका बस अगर नहीं उत्तर प्रदेश में बीजेपी को हराना है, किसी पार्टी ऐसे सोचते हैं, वो क्यों राहुल गांधी बीएसपी, वो तो सब जाके अखिलेश के साथ अलायंस करेगा। मैं क्या कह रहा हूँ, राहुल गांधी जिस रास्ते पे चल रहे हैं, मैं तो उस रास्ते की बता रहा हूँ। वो इस चीज़ का तो गुणा भागी नहीं लगा। जो आदमी डीएमके से नाता तोड़ सकता है, जो जिस डीएमके से नाता तोड़ के देश के पूरे केंद्र की राजनीति गड़बड़ा गई है कांग्रेस की। अगर परिसीमन बिल पास हो जाता है डीएम क्या करे, राहुल गांधी को बोलने के वापस चले जाओ भाई साहब, कुछ दिन और घूमा क्या करें? आप कह सकते हैं ये बात। देखो ऐसा है, आपके लिए हंसी मजाक की बात हो रही है, देश का लोकतंत्र के लिए विपक्ष का बचना जरूरी है।
लोकतंत्र का विपक्ष का नेता अगर तो ये लोकतंत्र के लिए विपक्ष खबर आप रोज बोल रहे हो, आपका जो हेडलाइन के पीछे का जो कार्यक्रम है, तो कभी अगर तो- राहुल गांधी उसी को गंभीरता से देख रहे तो मुझे लगता है बहुत व्यापक परिवर्तन कांग्रेस में आ आमूलचूल जाएगा। परिवर्तन कर लें उसमें जो सुझाव। नहीं, मनु जी एक बात मुझे बताओ, ये जानने के बावजूद कि भारत सरकार परिसीमन बिल ला रही है, परिसीमन बिल लाने का मतलब कांग्रेस की ये कह रही है कि हम ये बिल पारित नहीं होने देंगे। क्यों पारित नहीं होने देंगे? एक साहब हमारी सीटें खत्म हो जाएंगी, सरकार अपने हिसाब से सीटें बनाएगी। रायबरेली पता चला रिजर्व हो गई है, वायनाड रिजर्व हो गई है। अरे राकेश जी, ये तो बड़ी गंभीर बड़े बात गंभीर होगी। खबर है। तो रायबरेली रिजर्व हो गई, अमेठी रिजर्व हो गई, वायनाड रिजर्व हो गई, तो फिर क्या कर लो? फिर क्या करोगे आप? कहाँ से हिंदुस्तान ये तो में बड़ा आपको बात- जगह? बड़ी बात हो तो गई। अगर आप ये नहीं समझ रहे हैं और आप डीएमके से नाता तोड़े एक परवीन चक्रवर्ती के कहने पे, एक उसके चक्कर में कि भाई अभी आपको डीएमके की जरूरत थी, अभी आपको टीएमसी की जरूरत थी, अभी आपको एनसीपी की जरूरत थी, आपको अभी समाजवादी पार्टी की जरूरत थी, आपको मिलजुल के ये करना चाहिए था भाई इनको परिसीमन बिल को रोकना है। लेकिन आप कह रहे हो कि नहीं, आप पास करो, हमने डीएमके को छोड़ दिया, अब समाजवादी पार्टी का भी हम काम कर देंगे इस इलेक्शन में। उसका बाद राकेश जी, आपका- गंभीर है मामला। मामला देखिए गंभीर है। ये जरूर है कि कांग्रेस जिस तरीके से आगे बढ़ रही है उसमें चुनाव जितना मुश्किल हमें दिख रहा है। 5 राज्यों के चुनाव होने हैं आने वाले समय में, और ख़ास तौर पे अगर बात कर लें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब की, गोवा तो छोड़िए, पंजाब एक ऐसा, पंजाब या उत्तराखंड में भी कांग्रेस की थोड़ी स्टेक है, लेकिन पंजाब ज़्यादा लग रहा था कि पंजाब में कांग्रेस सरकार बना वहाँ उम्मीद सकती थी है, कि उम्मीद शायद थी। वो वापसी कर हाँ, सकती थी, इतनी उपस्थिति कर सकती थी कि हो सकता है आम आदमी पार्टी कांग्रेस का गठबंधन बन जाता, सरकार में उपस्थिति दर्ज कर सकती थी। लेकिन जिस तरीके से आप चर्चा कर रहे हैं, मुझे लगता है कि बड़ा गंभीर मामला है। शुक्रिया मैं करूंगा सभी संपादकों का जो मेरे साथ इस पर चर्चा कर रहे थे, क्योंकि ईरान से बड़ी खबर आ रही है।